हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक सत्य घटना पर आधारित एक ऐसी कहानी जिसने पूरे देश को झंझोर के रखा। In a horrifying incident, dead bodies of 11 members of the same family. दिल्ली के बुराड़ी इलाके से आ रही है। ये कोई अलग या अजीब परिवार नहीं था, ये भी सीधी सादी और नॉर्मल फैमिली, गुड बिहेवियर वाली भाटिया फैमिली थी जो सालों से बुराड़ी में रह रही थी। दिल्ली के बुराड़ी के संत नगर में 2 मंजिला घर में रह रही 20 साल से भाटिया फैमिली एक बड़ी ही सुलझी हुई और बड़ी डिसेंट फैमिली थी जिनका खुद का अपना बिजनेस था। ग्रोसरी और प्लाईवुड की दुकानें थी और भाटिया फैमिली के मुखिया थे भोपाल सिंह और उनकी पत्नी थी नारायणी देवी के 2 बच्चे थे, ललित और भुवनेश के 3 बच्चे थे और ललित के 1 बच्चा था और उसकी नारायणी देवी की एक विधवा बेटी थी, वो और उसकी बेटी भी भाटिया फैमिली में साथ रहते थे। 2007 में भाटिया फैमिली के मुखिया भोपाल सिंह की प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद ललित बहुत ही अंतर्मुखी हो गया था, बहुत ही चुप सा हो गया था, अपने आप में रहता था। एक दिन ललित ने अपने परिवार को बताया कि इस पे अपने पिता का साया है जो उन्हें अच्छा जीवन में कैसे उन्नति करें का मार्ग प्रदर्शन करते हैं। 2007 से कर रहे हैं। 2007 से ही वह अपने पिता द्वारा दिए गए निर्देशों को सुनता और उन्हें एक डायरी में लिखने लगा था। लगातार वह इन्हें 2018 तक लिख रहा था। फिर एक दिन अचानक से 1 जुलाई 2018 का वो कि सुबह करीब 7:15 बजे थे। तभी उनका एक पड़ोसी था गुरुचरण सिंह को उस दिन सुबह अजीब सा इसलिए लगा क्योंकि भाटिया फैमिली 5-5:30 बजे दुकान खोल लेती थी और 5 बजे ललित है जो वॉक पर जाता था। तो उस दिन ललित भी वॉक पर नहीं गया था और 7:15 हो चुके थे और अभी तक भाटिया फैमिली की प्लाईवुड और ग्रोसरी की दोनों ही दुकानें नहीं खुली थी। जब गुरुचरण सिंह को यह अजीब लगा तो उसने क्या किया, उस घर के अंदर दरवाजा खोल के घर के अंदर घुसा। जब अंदर घुसा तो नारायणी देवी जमीन पर लेटी हुई थी। बाकी के जितने भी सदस्य थे 10 के 10 ललित सहित सारों के हाथ पीछे बंधे हुए और आंखों पे पट्टी फिर और छत से लटके हुए थे। तो गुरुचरण ने अपने पड़ोसियों को और आवाज दी और पुलिस को बुलाया। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो इस घर से 11 डायरीज मिली जिनमें ना कि सुसाइड नोट्स थे बल्कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दिए गए थे ललित द्वारा कि हमें हमारी फैमिली को क्या करना है। पिता द्वारा दिए जो भी निर्देश उसे दिए जाते थे वो स्टेप बाय स्टेप उन डायरियों में लिखता जा रहा था। फिर एक डायरी में एक छोटा सा नोट मिला था, उसमें रात 1 बजे सब तैयार रहेंगे, आंखें बंद रखनी है, डरना नहीं है, भगवान अपने साथ है, भगवान बचाएंगे, ऐसा कुछ उसमें लिख रखा था। धीरे धीरे ललित का कंट्रोल पूरे परिवार पर हो गया था। पूरे परिवार पर बढ़ता गया ललित का कंट्रोल क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं करता था, क्योंकि सबको लगता था कि ये भगवान का आदेश है। क्यों ललित ने पहले बताया था कि उसके पिता उसे अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए निर्देश देते हैं, उनके पिता की आत्मा का साया उन पे है। तो ललित क्या जो भी ललित बोलता था पूरा परिवार उस पर मानता था। इसी को कहते हैं पाई साइकोलॉजी में इसे फोलिक्स एट ड्यूएक्स कहा जाता है, जिसमें एक बंदे को एक ग्रुप में जो भी वो बंदा बोलता है उसको रियलिटी मान लिया जाता है। जो भी उसके शब्द होते हैं वो सारे रियलिटी। और उस रात सभी 1 बजे ललित द्वारा और फिर उस रात सभी 1 बजे ललित के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए हाथ पीछे बांधे गए, आंखों पर पट्टी बांधी गई और सारे लटक गए उसका। तो ये कहानी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में ये आत्महत्या का रिचुअल्स आत्महत्या का मतलब धार्मिक आत्महत्या। इसमें व्यक्ति धर्म के नाम पर अंधविश्वास में अपना जीवन समाप्त कर लेता है। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग
सत्य घटना पर आधारित कहानियों को जानने के लिए आप मुझे